हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। आपने करण की दानवीरता के बारे में तो बहुत सुना होगा। तो आज की स्टोरी है दानवीर करण। इसमें हम जानेंगे कि क्यों लोग करण को दानवीर करण कहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार श्री कृष्ण भरी सभा में करण की दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन भी उस समय सभा में उपस्थित थे। वे कृष्ण द्वारा करण की दानवीरता की प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पल भर में ही अर्जुन के मनोभाव जान लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को करण की दानशीलता का ज्ञान कराने का निश्चय कर लिया। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी का देवलोक गमन हो गया। ब्राह्मण पहले अर्जुन के महल में गया और अर्जुन से विनती करते हुए कहा, धनंजय, मेरी पत्नी मर गई है। उसने मरते हुए अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना। इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं। और अर्जुन ने तत्काल कोषाध्यक्ष को तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ियां लेकर आने का आज्ञा दे दी। परंतु उस दिन ना तो भंडार में और ना ही बाजार में चंदन की लकड़ियां उपस्थित थी। कोषाध्यक्ष ने आकर अर्जुन को सारी व्यथा सुनाई और अर्जुन के समक्ष चंदन की लकड़ियां ना होने में असमर्थता व्यक्त की। अर्जुन ने भी ब्राह्मण को अपनी लाचारी बताकर खाली हाथ वापस भेज दिया। अब ब्राह्मण करण के महल में पहुंचा। करण से अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा के अनुरूप चंदन की लकड़ियों की मांग की। करण के समक्ष भी वही स्थिति थी। ना तो महल में और ना ही बाजार में कहीं चंदन की लकड़ियां उपस्थित थी। परंतु करण ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को महल में लगे चंदन के खंभे निकालकर ब्राह्मण को देने की आज्ञा दे दी। चंदन की लकड़ियां लेकर ब्राह्मण चला गया और अपनी पत्नी का दाह संस्कार संपन्न किया। शाम को जब श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकले तो देखा कि वही ब्राह्मण शमशान पर कीर्तन करा रहा है। जिज्ञासावश जब अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि करण ने अपने महल के खंभे निकालकर मेरे संकट को दूर किया। भगवान उसका भला करे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, लेकिन तुम्हें अपने खंभे याद नहीं आए। यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि क्यों करण को लोग दानवीर करण कहते हैं।